लोकल बॉडी इलेक्शन के करीब आते ही महाराष्ट्र के नायब वजीर आला ने बदलापुर में एक बड़ी रैली और अंबरनाथ में दो बड़ी अवामी मीटिंगें की। इस वाकयात ने शिव सैनिकों और हामियों की बड़ी भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। अपनी तकरीरों में एकनाथ शिंदे ने उनकी क़यादत में होने वाली तरक्याती कामों पर रोशनी डाली। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में शिवसेना के उम्मीदवारों की हिमायत करे और उनकी जीत को यकीनी बनाए। महाराष्ट्र में आइंदा लोकल बॉडी इलेक्शन के पस मंजर में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इस सिलसिले में ये बात सामने आ रही है कि एनसीपी की दोनों पार्टियां यानी शरद पवार अजीत दादा पवार की पार्टियां आइंदा लोकल बॉडी इलेक्शन के सिलसिले में पुणे में एक साथ होती नजर आएंगी। लेकिन एनसीपी शरद पवार पार्टी के पुणे सिटी सदर प्रशांत जगताप ने दोनों एनसीपी पार्टियों के एक साथ आने की मुखालफत की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों एनसीपी इकट्ठा हो जाते हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। जमीयत उलमा हिंद के सरबराह मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क की अदालतें हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बीजेपी की कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि एक आम शहरी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि वो मौलाना मदनी के बयान पर आज खुद नोटिस ले। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत फैसलों में कभी मजहब नहीं देखती। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुक्मरान पार्टी जमहूरियत को खत्म करने, पार्लियामेंट को पटरी से उतारने और पार्लिमानी रिवायात को दफन करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले हुकूमत की तरफ से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में कांग्रेस ने कौमी सलामती, फिजाई आलूदगी, वोटर लिस्ट पर सही अंदाज में नजरसानी को यकीनी बनाने, किसानों के मसाइल और खारजा पॉलिसी पर बहस का मुतालबा किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की जानिब से नजरबंदी के हुक्म को मनसूख करने और रिहाई का हुक्म देने के बाद ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के एमएलए अमीनुल इस्लाम ने बयान दिया है कि आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को आसाम का बादशाह या डॉन समझते हैं, क्योंकि उनकी तमाम पिछली नजरबंदियां गैर कानूनी थी और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की गई। मौजूदा बीजेपी हुकूमत की तरफ से किया गया ये एक वाज़ेह जुल्म है। श्रीलंका हुकूमत ने गर्दावी तूफान दितवा की वजह से बड़े पैमाने पर हलाकतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के शदीद नुकसान के पेश नजर पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस तूफान से अब तक मरने वालों की तादाद 153 हो गई है, जबकि 191 लोग लापता हैं। हुकूमत ने इस ताल्लुक से कहा कि तकरीबन 78,000 लोग बेघर हो चुके हैं और आर्जी पना गाँव में ठहरे हैं। गजा में जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों की हलाकतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इसराइल अब भी गजा में बमबारी कर रहा है। इसके लिए वो हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जाम लगा रहा है, जबकि हमास इसराइल के इल्जाम की तरदीद करता है। इसी बीच इजरायली जारियत के नतीजे में गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी जहाँ बहाक हो चुके हैं। मलबों में से अब तक लाशें निकाली जा रही हैं और अब भी बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह और मुल्क की साबिक वजीर आजम बेगम खालिदा जिया की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। वो ढाका के एक अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टरों को कहना है कि हालत इतनी नाजुक है कि उन्हें इस वक्त इलाज के लिए बैरून मुल्क को एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता कई दिनों से खालिदा जिया की तबीयत खराब है। 80 साल खालिदा जिया गुज़िश्ता कई दिनों से सख्त बीमार हैं। उनकी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई है, क्योंकि वो कई पुरानी बीमारियों से लड़ रही हैं। विराट कोहली ने रांची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार सेंचुरी स्कोर की। सेंचुरी तक पहुंचने के बाद एक मद्दा मैदान में दाखिल हुआ और कोहली के पहुंच हुए। इसके बाद कोहली ने मद्दा की मदद की और सिक्योरिटी एहलकारों से कहा कि वो उनके साथ कुछ न करे। विराट कोहली ने जिस तरह अपने मद्दा की हिफाजत की, इससे हर कोई मुतासिर हुआ और सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ की गई। इस साल दिसंबर तफरीह का महीना होने जा रहा है। एक के बाद एक 6 फिल्में रिलीज की जाएंगी, जिनका आगाज रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से होगा। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में भी चलेंगी। अगर आप थिएटरों में इन फिल्मों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं तो इनकी रिलीज की तारीखों को जल्द नोट कर लें।